फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं और बैडमिंटन में ये आरोप लगे हैं। भारतीय टीम ने इस बाबत शिकायत भी की है ओलंपिक संघ से और इस बात की शिकायत की है कि एक मजबूत टीम जापान जानबूझकर चाइनीज ताइपे से हार गई थी। ये आरोप लगे हैं क्योंकि जापान की हार के बाद भारत के क्वार्टर्स में पहुंचने के मंसूबे नाकाम हो गए थे। भारतीय जोड़ी, महिला डबल्स की जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा की कल पहुंच गई। कल उन्होंने अपना मुकाबला जीत लिया था, लेकिन फासला कम था। उनको 13 अंकों से जीतना था, वो 11 अंकों के फासले से ही जीते। लेकिन जब उन्हें मैदान में पहुंचने से पहले पता चल गया कि जापान की टीम हार गई, जो कि एक मजबूत टीम है चाइनीज ताइपे से, तो उसके बाद फिक्सिंग के आरोप वैसे भी लग रहे थे और अब भारत ने भी इस बाबत अपनी शिकायत दर्ज कराने का मन बना लिया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र कुमार सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, क्या शिकायत ओलंपिक संघ से भारत बैडमिंटन फेडरेशन भी कर रहा है? बिल्कुल सिद्धार्थ, इसका मन बना लिया गया है। हालांकि जो अभी वो सावधानी बरत रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बैडमिंटन फेडरेशन के जो अधिकारी हैं भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन के, कि हम ये नहीं चाहते कि जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है उसको ये लगे कि हम मीडिया में इस बात को बहुत तूल दे रहे हैं और इस वजह से हमारी जो शिकायत है वो हल्की पड़ जाए। इसलिए अभी ऑफिशियली वो इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि बैडमिंटन फेडरेशन जो है भारत का, उसने मन बना लिया है कि वो इस पूरी जो एक तरीके से धांधली या एक तरीके की जो फिक्सिंग हुई है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराएगा, जिसकी वजह से जापान जो है उसने जानबूझकर चाइनीज ताइपे से वो जो मैच हारा और उसकी वजह से उसको एक तो अगले राउंड में जो वो मनचाहा मुकाबला चाह रहे थे उस तरह का मुकाबला मिलेगा। लेकिन जो भारतीय दल को उससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 2 मैच जीतने के बावजूद अश्विनी और पोनप्पा की जो जोड़ी थी, जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जानी चाहिए थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जाहिर तौर पर निराशा है भारतीय खेमे में और अब कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम, चूंकि जैसा हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय संघ ने और तमाम लोगों की नजर अब इस तरह की फिक्सिंग की खबरों पर जा चुकी है, 4 टीमों को बाकायदा जो है वो देखा गया है, ऐसा उन पर शक है कि उन्होंने जानबूझकर मैच हारा। तो जब इस तरह की बात हो रही है तो जरूर क्यों नहीं हम भी इस तरह की एक शिकायत दर्ज कराएं। तो इस तरह का माहौल है अभी फिलहाल भारतीय बैडमिंटन खेमे में और मेरी बैडमिंटन फेडरेशन के अधिकारियों से खुद भी बात हुई है। उन्होंने इस बात को अनऑफिशियली कंफर्म किया है कि जी हाँ, वो शिकायत जो है वो जरूर दर्ज कराएंगे। सिद्धार्थ जी, शिवेंद्र, हमें यहाँ समझाना जरूरी है। हमारे साथ बैडमिंटन एसोसिएशन के अधिकारी अखिलेश दास साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या भारत शिकायत दर्ज करा रहा है ओलंपिक संघ में? क्या भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन इस बात की शिकायत दर्ज करा रहा है ओलंपिक संघ में कि जो मैच जापान और ताइपे के बीच में हुआ था उसका नतीजा ऐसा है जिसके ऊपर शक उठता है? जी हाँ, हम ऑलरेडी प्रोटेस्ट दायर कर चुके हैं और हम उसमें कह चुके हैं कि जानबूझ के ये जापान ने मैच जानबूझ के हारा है और इट वाज बहुत ऑब्वियस था। सारे दर्शकों ने बल्कि बू किया, काफी इस पे शोर मचाया और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये मैच फिक्स्ड है और इस पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट दायर किया है और मुझे लगता है इंक्वायरी हो रही है। मुझे लगता है कि हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। हमारे दोनों खिलाड़ी अश्विनी एंड ज्वाला गुट्टा दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे फॉर्म पे है दोनों और इसलिए मुझे इस बात का सभी लोगों को यहाँ पर अफसोस है कि ऐसा कैसे हो गया और इस तरह से कैसे फिक्सिंग हुई है। ये बताइए दास साहब, क्या ये एक तरह से पहला मौका होगा जब इस तरह की फिक्सिंग की बात की आधिकारिक शिकायत होगी? क्योंकि अक्सर इस बात को लेकर खिलाड़ी भी जो है शंकाएं जता चुके हैं कि अपने लिए फेवरेबल ड्रॉ आए, इसके लिए कई बार टीमें जो हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं, लेकिन ओलंपिक में ऐसा हुआ है तो इसकी पहली बार ऐसा है कि इसकी शिकायत हो रही है। मुझे बताया गया है कि कल और भी कुछ 2-3 मैचेस में ऐसा हुआ है जिसपे इंडोनेशिया, चाइना और कोरिया के खिलाफ भी कंप्लेन हुई है। जी बिल्कुल हुई है। हाँ, कल भी ऐसा, कल रात में भी कुछ एक और भी मैचेस में ऐसा हुआ है और इसलिए बहुत ये बड़ी बात है कि ओलंपिक्स में ऐसा कैसे हो रहा है और ये हम सब के लिए बहुत खेद की बात है और इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट बहुत जायज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो हमने प्रोटेस्ट किया है उसमें इन खिलाड़ियों को और हम लोगों को न्याय मिलेगा। जी, तो न्याय में क्या हो सकता है? क्योंकि शिकायत चीन, कोरिया और इंडोनेशिया की टीमों के खिलाफ भी हुई है। आप शिकायत दर्ज करा रहे जापान और ताइपे के बीच के जो मुकाबला है, क्या ये मुमकिन है कि ये टीमें अगर जांच में दोषी पाई जाती हैं तो इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए और ऐसे में भारतीय जोड़ी जो वैसे इनके खराब खेलने की वजह से बाहर हो गई हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? क्या ऐसा भी फैसला आ सकता है? बिल्कुल यही फैसला हमने मांगा है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जापान ने जिसके खिलाफ वो कल वो जानबूझ के हारे हैं, चाइनीज ताइपाई, उसी चाइनीज ताइपाई को हमारे इसी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी के प्लेयर ने एक दिन पहले हराया था जी। अब वो दोनों वही चाइनीज ताइपाई क्वालिफाई कर गई और हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हमने यही, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो यही है कि जापान ने चूंकि ये ओलंपिक के स्पिरिट में कार्य नहीं किया है, अनस्पोर्टिंग कार्य किया है, इसलिए जापान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और उसके स्थान पे इंडिया शुड बी क्वालिफाइड। क्योंकि है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ग्रुप मैचेस में तीनों ही कंट्रीज ने 2-2 मैच जीत लिए हैं। ताइपाई ने भी 2 जीते हैं, जापान ने भी जो 2 जीते हैं, भारत ने भी 2 जीते, इंडिया ने भी 2 जीते हैं जी। अब वो पॉइंट बेसिस के ऊपर हम लोग हारे हैं, मतलब पॉइंट बेसिस पे ये हमारे प्लेयर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और इसीलिए जानबूझ के जापान, क्योंकि वो तीनों में जीतने की स्थिति में थे, उन्होंने जानबूझ के लूज किया है चाइनीज ताइपाई के खिलाफ, जिससे कि पॉइंट वाइज चाइनीज ताइपाई और जापान आ जाए और इंडिया पीछे रह जाए। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्शन है कि चाहे जापान ने ये अनस्पोर्टिंग कार्य किया है, ओलंपिक स्पिरिट पे कार्य नहीं किया है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करके उनके स्थान पे इंडिया को आगे लाके इंडियन प्लेयर्स को आगे लाके करना चाहिए। तो आप कितने आशावान हैं कि इस तरह का कोई फैसला जो भारत के लिए फेवरेबल हो वो ले सकता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन? देखिए, मैं तो पूरा आशावान हूं, जब तक कोई निर्णय नहीं आता है। उन्होंने हमको ये इस बात का विश्वास दिलाया है कि पूरी विश्वसनीयता से इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि जो निर्णय है वो पूर्ण रूप से सच्चा होगा, सही होगा। कब तक आने की उम्मीद है फैसले के? ये फैसला वो लोग, अभी इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है और मुझे लगता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, किसी भी समय आ सकता है। आधे घंटे में, 1 घंटे में फैसला आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश दास साहब हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय बैडमिंटन संघ ने भी शिकायत की है और जापान और ताइपे के बीच का जो मुकाबला है, संघ की तरफ से, भारतीय संघ की तरफ से जो शिकायत, उसमें यही कहा गया है कि ये मुकाबला जानबूझकर जापान ने हारा है ताकि आगे के ड्रॉज जो है वो उसके लिए फेवरेबल हो सके, और इसी की शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि इस मुकाबले में जापान के खेल को देखते हुए, जो कि उसने ओलंपिक के स्पिरिट के खिलाफ खेला है, उसे बाहर किया जाए और भारत को अंदर शामिल किया जाए स्क्वाड के अंदर, मतलब आगे की स्टेजेस में बढ़ने का मौका भारत को दिया जाए।